शांति। आज बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। तो बाबा कहते हैं ना, आगे तब बढ़ना है जब उसको जिनसे जो प्राप्ति होने वाली है उसको हमें समझना है कि बेमाना बादशाही या प्रारब्ध तब मिलेगी जब हम अल्फ को समझेंगे। नहीं तो बाबा ने कहा क्या है, किसी को समझाना टाइम वेस्ट करना। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है, बाबा ने कहा अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो कल्याणकारी है, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। तो इसलिए कहते हैं एक चुप 100 सुख। तो जितना हम चुप रहेंगे, अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे तो कल्याण होगा। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं। यज्ञ सर्विस में वह रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज़्यादा तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। तो बाबा ने कहा ये किसकी निशानी थी? जो पुरुषार्थ में स्कॉलरशिप लेने वाले होंगे उनमें ये सारी क्वालिटीज़ होगी। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही क्या है? कल्याण है। मीठे मासूम को बहुत प्यार से क्या करना है? याद करना है। याद का चार्ट रखना है। सेकंड पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को क्या करना है? समझना है। बहुत बहुत कल्याणकारी यह ड्रामा है। हम जो बोलते हैं व करते हैं, बाबा ने कहा वह 5000 वर्ष के बाद फिर से क्या होगा? ये रिपीट होगा। तो इसे यथार्थ समझ इसी खुशी में रहना है कि जो हो रहा है ड्रामा बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है। तो इसमें हमारा कभी अकल्याण हो नहीं सकता। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। बाबा ने कहा स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। ये बाबा ने कहा हमारे लिए क्या है? प्रत्यक्ष प्रूफ है। तो सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। तो रहना है उसमें, लेकिन उससे हम परे रहना, माना उससे न्यारा रहना। तो देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना। पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी ना देखना। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया है, इसको देखते हुए भी हमें नहीं देखना है। संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते बाबा ने कहा क्या बन जाओ? स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ। क्या चेक करना है? कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया हूँ। तो जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन आपको कैसी लगेगी?
बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगा कि जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप होगा तो उनका जीवन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बहुत ही मनोरंजक और प्यारी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।